हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का हाफ पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट हमारा आज करेंगे हम। उसका फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था द सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक। अब हमारा आगे कवर करेंगे था। अब हमारा अगला टॉपिक है द साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। जो हमारे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस मतलब आगे मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा टेबल। उसके अंदर जैसे कि है कि टेरा गीगा, ये जैसे टेरा की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 12, तो ऐसे। तो अभी पहले क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का होता है। हाउ टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। हम वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन है ये, we can express very large or very small physical quantity। इन दो जो प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन की वजह से हम वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को हम दे सकते हैं। अब ये है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? हमने ये तो समझ लिया कि जो प्रीफिक्सेस और जो साइंटिफिक नोटेशन होते हैं वो हमारे वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल बनाने के लिए मतलब फिजिकल क्वांटिटी को करते हैं। तो ये व्हाट आर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट। अब जो हमारा ऐसा यूनिट एग्जांपल में दिखाता हूं मैं, हम 1000 ग्राम को हम 1 kg भी लिख सकते हैं। पर अब यहाँ पे ये कहें कि ऐसा यूनिट से पहले होता है, तो ऐसा यूनिट क्या है? यहाँ का जी है तो यहाँ का जी। अब ये जो की है ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। अब हम के को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो 1 0 0 0 यही बनेगा ना। तो हम जो के है हमारा यहाँ पे अब हमारा प्रीफिक्स है और उसकी जो वैल्यू है 10 की पावर 3 है। जब मैं आपको अब मतलब वीडियो के अंदर ही एक फोटो लगाऊंगा तो उसके अंदर देखना, एक साइड सिंबल होंगे, एक साइड वैल्यू होगी, एक साइड नेम होंगे। तो नेम जैसे कि 1 गीगा कितना होता है उसके आगे लिख देंगे 10 की पावर 6 और उसके आगे जो उसकी मतलब सिंबल होएगा वो होएगा जी। जैसे कि अभी हमारा पे यहाँ स्मॉल जी है तो वैसे ही वहाँ पे अब जी बड़ा होएगा, यहाँ पे नहीं तो टेरा का टी होएगा, ऐसे ऐसे। ओके, अब ये सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 48000000। यहाँ पे अब कितने जीरो है? 3 2 5 जीरो है। और यहाँ पे फिर हमने क्या है 4.8 के बाद लगाना है पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको भी काउंट कर लेंगे जीरो। तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या कितनी जीरो होगी? 6 जीरो होगी। तो ये 10 की पावर 6, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 4.8 वाट्स। ये क्या है? वॉट्स है। तो जो 4.10 की पावर 6 है उसको हम क्या लिखते हैं? मेगा लिखते हैं। टेबल में देख लेना। तो यहाँ पे आएगा 4.8 इंटू में मेगावाट। ये हमारा थर्ड है। इसमें क्या है? यहाँ पे देखो 5 जीरो है, ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पॉइंट के बाद एक जीरो है। तो जो हमारे मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो जितने डिजिट होंगे यहाँ पे 6 डिजिट है, काउंट कर सकते हो आप। यहाँ पे 5 जीरो है और एक 2 है, तो ये 6 डिजिट हो गए। तो अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जब जो पावर होती है 10 की पावर वो माइनस में हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? हमारी जो पावर होती है पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे ये पॉजिटिव 6 है, यहाँ पे नेगेटिव 6 है। ओके, अब नेगेटिव 6 होएगा तो ये मतलब इसका उल्टा होएगा, तो ये माइक्रो होएगा। और यहाँ पे आपको शायद ये वीडियो में एम दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पे ये यू बना के हल्का से यहाँ, और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये तो माइक्रो का साइन, माइक्रो का। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी साइंटिफिक नोटेशन। हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो क्या होती है? इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10। क्या होती है? पावर ऑफ 10 होती है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 के बीच में कोई नंबर होएगा उससे मल्टीप्लाई होती है, पावर ऑफ 10 होती है साथ में। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 48000000।
अब वो क्या आएगा, हम मतलब 8 के बाद पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो इसके जो पीछे कितने डिजिट होंगे, ये यहाँ से जो कितनी 6 जीरो है प्लस 1 8 तो 7 हो गए, तो 10 की पावर 7 m, क्योंकि यहाँ पे पीछे m था तो यहाँ पे m लगाना भूल गया था मैं। और हमारा अब जैसे सेकंड एग्जांपल में यही है 2 2 4 5 6 जीरो यहाँ पे एक साथ ये हो गया, तो 10 की पावर -7। अब इसमें आपका एक डाउट हो रहा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में और साथ में इसमें था प्रीफिक्सेस में कि क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही तो हैं, पर इसमें एक सेम ये है कि पहले उसमें हमें सिंबल लगाने पड़ते थे, अब इसमें हमें सिंबल नहीं लगाने पड़ते। अब ऐसे तो 10 की पावर 7 तो कुछ होता नहीं, मान लो कि 10 की पावर 6 होता है इसकी जगह, तो इसका मतलब यहाँ पे होता मेगा, पर इसमें सिंबल अलाउ नहीं है, उसमें सिंबल अलाउ है, तो हम इसको जैसे कि हम इसको यहाँ से लिख सकते ना 4.8 इंटू में m नहीं लिख सकते, ये इसमें बदल जाता, और प्रीफिक्स में लिखते तो सही हो जाता। तो इसमें अब उसमें ये अंतर है कि इसमें सिंबल्स का यूज नहीं होता और उसमें सिंबल्स का यूज होता है। फ्रेंड्स, अब आ चुका है हमारा एक और नया टॉपिक, एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ एसआई यूनिट। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर अब तक बने नहीं है, कम ही मिले होंगे। तो अभी इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे तो 6 पॉइंट थे, पर जो मेन 4 पॉइंट थे सिर्फ तो मैंने वही लिखे हैं। तो द एसआई हैज द फ्लोइंग एंड एडवांटेजेस एंड प्लस पॉइंट्स एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम। जो एसआई के पास एडवांटेजेस एंड प्लस पॉइंट्स बाकी कंपेयर जैसे एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम से अलग अलग है, इसके पास एडवांटेजेस भी है और प्लस पॉइंट भी है। तो पहला है इट इज अ कॉम्पैक्ट सिस्टम, CONPERNT component system of units, therefore all the derived from obtained from the fundamental base without introducing a numeric factor। जब ये इंट्रोड्यूस नहीं करता किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को, अरे ड्राइव्ड होते हैं किससे, फंडामेंटल से होते हैं। जो हमने वीडियो कल हमने जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, ते उसके ऊपर बेस है ये वाला। तो सेकंड है पॉइंट, इट इज अ रैशनल सिस्टम, ये रैशनल सिस्टम भी होता है। इट इज यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर सिमिलर टाइप्स, ये एक ही यूनिट, ओनली वन यूनिट यूज करता है फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो सिमिलर है तो उनके लिए सिर्फ ये एक ही यूनिट यूज करता है, तो इसको बोलते हैं रैशनल सिस्टम। अब इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम भी है ये, तो उसके अंदर एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल यूनिट्स नहीं होता। क्या नहीं होता, कौन सा यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होता, वो यूज नहीं होता है। तो अब है फोर्थ पॉइंट, वो है लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन अ मैट्रिक सिस्टम। कौन ये किसके ऊपर बेस्ड है, मैट्रिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, व्हिच मेक द कैलकुलेशन इजी एंड क्विक, जो कैलकुलेशन को इजी एंड क्विक मतलब बहुत जल्दी और आसान बना देता है। ये होता है एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ एसआई यूनिट। ये नोट करने के लिए आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब आ गया हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की कितनी डायमेंशन होती हैं। अब जैसे अब इसका ये होती है 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, 2 या 1 मार्क्स की आ जाती है ज़्यादातर तो। ओके, इसके अब ये डेफिनेशन है, द पावर ऑफ द विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी अराइज, द पावर ऑफ द विच फंडामेंटल यूनिट, द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अराइज टू फाइंड अ ड्राइव यूनिट। क्या है, अराइज होती है किसको फाइंड करने, ड्राइव यूनिट को फाइंड करने, सिर्फ आर कॉल्ड डायमेंशन। क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है ऑफ द ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी की वो कहलाती है डायमेंशन है, पर किसकी होती है, ड्राइव क्वांटिटी की होती है, जो पहले से ड्राइव होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो एरिया होता है, एरिया के पास कितनी डायमेंशन होती है, किसी को पता है, शायद 2 होती है, 2 ही होती है भाई, जिसे मतलब जिसने शायद कहा होगा तो भाई वो श्योर हो जाओ, 2 होती है। द एरिया has 2 dimension। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। हाँ, अब हमने क्या है, हमारा जो बेसिक होते हैं, अब हमने पहले पढ़ेंगे मास, लेंथ और टाइम, ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक होती हैं। तो इनकी वजह से अब हमारी आगे जाके डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो अभी से अभी हम डायमेंशन दिखाएंगे भी। जैसे एरिया फॉर्मूला था L into breadth, तो एरिया इक्वल टू L into में L से, क्योंकि लेंथ भी ब्रेथ है, वो एक लेंथ ही है, और उसको हम जैसे अभी ये लेंथ है, ये ब्रेथ होगी, तो वैसे ये भी वही बात होगी, मतलब ये गिनी जाएगी तो लेंथ में ही, तो वैसे ही हम इसको L लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन L का स्क्वायर है, मतलब एरिया है 2 डायमेंशन, ये इसकी L जो स्क्वायर है उसकी ये क्या है, 2 डायमेंशंस है। वैसे ये वॉल्यूम है,
वॉल्यूम की कितनी डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन होगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू एल होता है, तो ये कितनी होगी, 3 डायमेंशन होगी। ओके, बात समझ में आई तो जल्दी से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हमारा आ चुका है डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन। ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर ये आता है तो 8 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो IMP, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो अ फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स आर अपीयरिंग इन अ डिराइव्ड यूनिट, क्या एक फॉर्मूला जो एक्सप्लेन करता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं आर अपीयरिंग होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर, तो दिखाई देते हैं, एंड व्हिच व्हाट पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, जो इनकी पावर होती है वो क्या कहलाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला। जो उनकी जो बन जाती है डायमेंशन, जैसे ये एक बन जाती है तो इनको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज m, जो मैंने आपको नहीं बताया था MLT, ये और यहाँ पे ब्रैकेट में होते हैं एस वाले में, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है ब्रैकेट में। तो अब इसमें बता रहा था जो मास का वो होता है m होता है, लेंथ का होता है l होता है, एंड टाइम का t होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक अलग से, इसके ऐसे तो हमारे सिलेबस में ही है, पर इस क्वेश्चन से अलग से एक बात है। जैसे अब कोई कहे तो आपको जैसे कि मास बाय में टाइम, तो आप कैसे लिखोगे, तो जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m, मास क्या होता है m, तो 1, इसमें अब लेंथ तो है नहीं तो 0, टाइम तो है नहीं तो 0, टाइम में ऐसे इसका हो जाएगा, इसमें मास, टाइम में मास तो नहीं है तो ये 0, लेंथ भी नहीं टाइम में तो 0, पर टाइम में टाइम है तो 1। तो अब ये आगे जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m1 l0 t माइनस का 1, ये m बाय में t, जब इसका पूरा फॉर्मूला बनेगा तो ये बनेगा। और ये होते हैं हमारे बेसिक MLT, मास लेंथ एंड टाइम। ओके, ये बात समझ में आई तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले हम टॉपिक पे चलेंगे कि डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक ये भी खत्म हो जाएगा, हमारा जो 4 और 8 मार्क्स पक्के बन जाएंगे आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। अब ये है व्हाट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन, क्या होती है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी हमने इसको ऑब्टेन क्या किया था, इक्वेटिंग किया था, L इंटू में L किया था, इज इक्वल टू क्या था M0 L2 T0 आया था, तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गई द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से जो हमने इक्वेशन ली है टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन। तो जो हमने इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से जो हमने एक इक्वेशन ली है तो हमें वो डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या हमने क्या लिया, डायमेंशनल इक्वेशन लिया ऑफ द क्वांटिटी। अब एग्जांपल बता दिया वॉल्यूम की, जैसे कि ये है तो ये डायमेंशनल इक्वेशन है m0 l3 t0। अब यहाँ पे l3 कैसे है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, तो L इंटू L हो गया, तो L कितना हो गया 3 हो गया। तो जो इसमें मास है, मास तो है ही नहीं ना टाइम है फॉर्मूला में। अब मान लो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता L लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इन बाय में T होता, तो इसमें यहाँ पे टाइम 1 आ जाता, पर इसमें है नहीं टाइम, तो L इंटू में L कितना L3 होता है। ऐसे ही एरिया में भी L2 होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो L2 आ गया। ओके, ये बात समझ में आई, जल्दी से इसको कर लो। फिर अगले टॉपिक हम चलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज, जैसे एरिया कैसे निकालें, वॉल्यूम का कैसे निकालें,